कालका की अगर बात करें तो वहाँ से जो मौजूदा विधायक हैं ऑब्वियसली अपोजिट पार्टी के रहे हैं। उनके काफ़ी सारे इल्ज़ाम हैं कि सत्ता में सरकार भाजपा की थी, इस वजह से विकास कार्य नहीं हो पाए। कहते अगर मैं कुछ डील करवाने जाता था, कोई प्रोजेक्ट लेकर जाता था तो वो निर्माण कार्य इसीलिए मुकम्मल नहीं हुए कि कई तरह के विघ्न जो है वो सामने आए। कालका विधानसभा जानती है इस बात को कि जब भी उनके पास कोई काम लेके जाता आदमी तो वो कहते हैं मैं की करा। पंचकुला की हम बात करें, आपने विकास कार्यों का जिक्र किया है, परंतु चंद्रमोहन जी तो बोल रहे, कहते कि सिर्फ और सिर्फ नारियल फोड़ने का काम किया गया है और कोई कार्य जो है नहीं हुआ। कहते सड़कों के बुरे हाल हैं यहाँ पे। अगर बात करें रोजगार की तो रोजगार नहीं है, युवा जो है नशे की दलदल में धंसता जा रहा है। 5 साल पहले वो चुनाव लड़ने आए थे, तब भी ऐसे ही आए थे। अब भी 5 साल के बीच में वो कहाँ जनता के बीच में रहे हैं वो आप भी अच्छी तरह जानते हैं, जनता भी अच्छी तरह से जानती है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम सियासी पार्टियों की ओर से, तमाम प्रत्याशियों की ओर से चुनाव प्रचार जो है जोरों शोरों से किया जा रहा है। जनता को कई तरह के वायदे किए जा रहे हैं, कई जो अपने पिछले कार्यकाल है उसको भी गिनाया जा रहा है। वहीं अगर बात करें पंचकुला की तो पंचकुला में काफ़ी ज़बरदस्त मुकाबला है। एक तरफ भाजपा से ज्ञानचंद गुप्ता जी चुनावी मैदान में है, तो दूसरी तरफ बात करें अगर कांग्रेस की तो वहाँ से चंद्रमोहन जी चुनावी मैदान में है। टक्कर मुकाबला जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त टक्कर लग रही है। खैर क्या कुछ तैयारी है और कैसा रिस्पांस मिल रहा है, बातचीत करेंगे। हमारे साथ पंचकुला से भाजपा के प्रेसिडेंट दीपक शर्मा जी है। दीपक जी, कैसे चल रहा है प्रचार? सबसे पहले तो शालू जी, समर न्यूज़, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद बात करने का। देखिए, जब से चुनाव शुरू हुआ है पंचकुला ज़िले में 2 सीट्स आती हैं, कालका और पंचकुला, और संगठन की हमारी तैयारी तो पहले से ही रहती है। लगभग 5 साल से तो हम संगठन का निर्माण ही करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही टिकट डिक्लेयर हुई हैं पंचकुला में तो जो ऑलरेडी हमारे सिटिंग एमएलए थे, जो हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हैं श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, उनको पार्टी ने टिकट दिया है। और कालका में शक्ति रानी शर्मा जी, जो विनोद शर्मा अम्बाला के कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर हैं, उनकी धर्मपत्नी भी हैं, मेयर भी हैं शक्ति रानी शर्मा जी अम्बाला से, उनको कालका के लिए टिकट दिया है। और जब से टिकट अनाउंस हुआ है तो तब से ही जनता के बीच में उम्मीदवार को भेजने का हमने काम किया है। और जो रिस्पांस आ रहा है वो बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस, अच्छा रिस्पांस भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। क्योंकि अगर हम काम की बात करेंगे, विकास की बात करेंगे, यहाँ पंचकुला में ज्ञानचंद गुप्ता जी ने 10 साल के अंदर जो उसका वैसे पिछड़ा तो नहीं कह सकते पंचकुला को, क्योंकि ये प्लैन्ड सिटी है और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पहले से भी विद्यमान थी, लेकिन फिर भी जैसे एजुकेशन की अगर आप दृष्टि से देखेंगे, यानी कि मेडिकल कॉलेज की बात करें या आईटीआई की बात करें, पॉलिटेक की बात करें, ये सारी निफ्ट की बात करें, ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को लाकर यहाँ एजुकेशन को बढ़ाने का काम किया है, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट पे भी इम्पैक्ट आए। इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स किए हैं। हमारे पंचकुला में थोड़े गांव भी लगते हैं साथ में, उन सभी गांव में कम्युनिटी सेंटर हर गांव में हो, ऐसा काम किया गया। छोटे छोटे गांव को कनेक्ट करने के लिए भी बड़े बड़े पुलों की अगर ज़रूरत हुई तो पुल लगाए गए। आज कई गांव में हम जाते हैं तो वो ये भी नहीं बता पाते कि हमारे गांव में और क्या काम चाहिए। इस प्रकार का विकास का काम पंचकुला में किया है। और कालका की भी अगर आप बात करेंगे, जब पिछले 5 साल की हमारी सरकार थी, लतिका शर्मा जी हमारी विधायक थी, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमने, चाहे बाईपास का प्रोजेक्ट हो, चाहे ये बद्दी बाईपास की बात हो, चाहे इंटरनल हमने अंडर बाईपास हो, ये सारे चीज़ों का निर्माण का काम हमने शुरू किया। और वो उनमें से कई चीज़ें कंप्लीट भी हुई, कुछ चीज़ें कंप्लीट होने के स्तर पर हैं, उस प्रकार से रहा। लेकिन पिछले 5 साल में जो विधायक हमारा नहीं रहा, पिछली बार थोड़े से मतों से विधायक हमारा न रहने के कारण हम कालका की उतनी डेवलपमेंट नहीं करवा पाए, वो उस चीज़ का हमें अफसोस भी है। लेकिन उसमें टेक्निकल भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। जब दूसरा विधायक होता है सरकार में तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। इसीलिए हमने जनता से इस बार अपील की है, क्योंकि जो लग रहा है, जो लोगों से जैसे गाँव में जाके हम बात करते हैं, वो ये बात करते हैं कि नायब सिंह जी जो हमारे अभी मुख्यमंत्री हैं, उनके व्यवहार को लेकर, उनके लोगों से डील करने को लेके, कामों को डील करने के लेके उनके इतनी अच्छी छवि जनता के बीच में है। और लोग ये बात करते हैं कि उनको समय थोड़ा कम मिला, क्योंकि
चुनाव ही रहा, 2 ही महीने का काम रहा, 2 ही महीनों में उन्होंने इतने अच्छे अच्छे निर्णय किए, तो जनता को लगता है, जो खुद ही लोग कहते हैं कि उनको पूरा समय दे के देखना चाहिए। 5 साल का जो 2 महीने के स्पैन में इतने अच्छे काम कर सकता है व्यक्ति, वो उसमें कितने अच्छे काम कर सकता है। और नायब जी का आशीर्वाद मिलता है जनता का, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो कालका भी और पंचकुला भी दोनों में कमल खिले, ताकि हमारा विकास हम तेज़ी से करा सके। और पंचकुला ज़िला जो बहुत छोटा सा ज़िला है, लेकिन उसको हम हरियाणा के प्रथम ज़िलों में ले जाएं, इस तरह ही हमारे पार्टी का भी विज़न है, हमारे कैंडिडेट्स का भी विज़न है, उसी को लेकर हम उतरे हैं। कालका का आपने जिक्र किया दीपक जी, तो कालका की अगर बात करें तो वहाँ से जो मौजूदा विधायक हैं ऑब्वियसली ऑपोजिट पार्टी के रहे हैं, उनके काफ़ी सारे इल्ज़ाम हैं कि सत्ता में सरकार भाजपा की थी, इस वजह से विकास कार्य नहीं हो पाए। कहते अगर मैं कुछ डील करवाने जाता था, कोई प्रोजेक्ट लेकर जाता था, तो वो निर्माण कार्य इसीलिए मुकम्मल नहीं हुए कि कई तरह के विघ्न जो है वो सामने आए। देखिए, जो पहले की सरकारें रहीं उसकी आप कार्यशैली को देखेंगे, उनकी कार्यशैली क्या रहती थी, जिस ज़िले से जो मुख्यमंत्री बनता था वो अपने ज़िले का विकास करता था, और जहाँ पे उसको लगता था विरोधी विधायक है या विरोधी अपनी पार्टी में भी अगर उसकी लाइन के आदमी नहीं है, तो वो वहाँ की डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं करवाता था। इसी कारण से ये दोनों विधानसभाएं हमारी पिछड़ी भी रही, क्योंकि जो मुख्यमंत्री थे उनकी कभी भी यहाँ पर साथ के उनके लोग नहीं बने। हालांकि चंद्रमोहन जी भी जब विधायक रहे तो भी शैलजा जी के कारण हुड्डा जी ने कभी भी यहाँ पे डेवलपमेंट का काम नहीं किया। तो लेकिन जब हमारे मनोहर लाल जी बने, यहाँ हमारा भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बना, तो 90 की 90 विधानसभाओं में विकास का काम किया, चाहे वो अपना विधायक था, चाहे वो दूसरा विधायक था। प्रदीप चौधरी जी को भी उतना ही फंड दिया गया जितना कि दूसरे बीजेपी के विधायकों को फंड दिया गया, उनकी मर्जी से ही काम करवाए गए। इतना टेंडर पास ही नहीं होने दिए, वो ठीक है, बहानेबाजी है, वो तो सारी कालका विधानसभा जानती है इस बात को कि जब भी उनके पास कोई काम लेके जाता आदमी, तो वो कहते हैं मैं की करा, सरकार तो मेरी है ही नहीं है। भैया, जब पिछली बार भी यही, अब भी यही, अगर उनकी सरकार ही आनी नहीं है तो उनको विधायक बनाने में मकसद क्या है? जब वो खुद ही व्यक्ति कहता है कि मेरे विधायक बनने के बाद भी अगर मेरी सरकार नहीं है और मैं काम नहीं करवा पाऊंगा, तो ऐसे व्यक्ति को विधायक बना के करना क्या है? जी दीपक जी, अगर पंचकुला की हम बात करें, आपने विकास कार्यों का जिक्र किया है, परंतु चंद्रमोहन जी तो बोल रहे, कहते कि सिर्फ और सिर्फ नारियल फोड़ने का काम किया गया है और कोई कार्य जो है नहीं हुआ। कहते सड़कों के बुरे हाल हैं यहाँ पे। अगर बात करें रोज़गार की, तो रोज़गार नहीं है, युवा जो है नशे की दलदल में धंसता जा रहा है। देखिए, बात ये है कि जो चंद्रमोहन जी कह रहे हैं कि विकास नहीं है, हमने यहाँ की विधानसभा के सभी बड़े छोटे कामों को मिलाकर एक किताब रिलीज़ की है। उस किताब में हमने सब काम लिखे हैं। आप उनमें से एक भी काम पर जाके ये बताएं कि ये काम झूठा लिखा हुआ है। इसमें हमने जो किया है उसका, और विशेषता हमारे टेन्योर की ये भी है कि हमने सिर्फ उनके शुभारंभ ही नहीं किए, उनके हमने उद्घाटन भी खुद किए, खुद से अपने ही समय में प्रोजेक्ट लेके आके प्रोजेक्टों के उद्घाटन करके आज निफ्ट में क्लासें चल रही हैं, फर्स्ट क्लास। और इस तरह के काम हम सब लोगों ने किए। वो विपक्ष के नाते कह रहे हैं तो कहते रहेंगे, और उन्होंने जनता की कितनी सुध ली है। 5 साल पहले वो चुनाव लड़ने आए थे, तब भी ऐसे ही आए थे, अब भी 5 साल के बीच में वो कहाँ जनता के बीच में रहे हैं, वो आप भी अच्छी तरह जानते हैं, जनता भी अच्छी तरह से जानती है। जनता आज बहुत समझदार है, वो निर्णय करती है कि कौन सा व्यक्ति विकास करवा सकता है, कौन सा व्यक्ति सरकार के साथ है, और किस प्रकार से, जैसे हमारे यहाँ के ज्ञानचंद गुप्ता जी ने जनता से कनेक्ट करते हुए लोगों के काम कराए हैं। वो लोगों के बीच में, आप कभी भी जाइए गांव में जा के इंटरव्यूज़ कीजिए, लोग आपको बताएंगे कि कितना विकास इन गाँव में करवाया है। अच्छा दीपक जी, ड्रग्स का बहुत बड़ा मुद्दा है, क्या रणनीति है भाजपा की कि ड्रग्स को ख़त्म कैसे किया जा सकता है? हालांकि ये बात हम भी मानते हैं कि सिर्फ सरकारें नहीं इसमें कुछ कर सकती, सभी को सहयोग देना होगा, परंतु सरकार ने क्या रणनीति बनाई है? देखिए, एक पंचकुला में भी 7 सरोकार के नाम से ड्रग फ्री पंचकुला का एक अभियान हमारे ज्ञानचंद गुप्ता जी ने दिया था, और इसमें जो हमारी NGOs हैं
सेक्टर की कमेटीज़ हैं, उनके साथ कई दौरों की बैठक हुई, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कई दौरों की बैठक हुई। कई बार हमने कहीं कहीं पे हमने लिस्टें भी सौंपकर रेड भी करवाने का काम किया है। इन सब कामों को करते हुए भी मैं ये मानने के लिए बिल्कुल कहता हूँ कि ये भी प्रयास सारे नाकाफ़ी हैं और हमें और काम करने की ज़रूरत है और ये जो गंदी बीमारी है इसको यहाँ से दूर करने की ज़रूरत है। लेकिन उसमें सरकार भी, एडमिनिस्ट्रेशन भी और ये जनता का भी सहयोग जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये बीमारी जड़ से ख़त्म नहीं होगी। अच्छा, युवा जो प्लान कर रहे हैं, जो बाहर जा रहे हैं लगातार, क्योंकि एक तरह से हम कहेंगे हरियाणा की क्रीम जो है वो बाहर जा रही है, तो उसके लिए सरकार ने कोई योजना बनाई है कि किस तरीके से पार्टी ने योजना बनाई हो कि हाँ हम अपने युवाओं को रोके बाहर जाने से? हालांकि ठीक है, बाहर जाना हर किसी का अपना पर्सनल हो सकता है रीज़न कोई ना कोई, परंतु वो युवा जो अच्छे कार्य कर सकते हैं अपने देश में भी रहकर, अपने क्षेत्र में रहकर, वो नहीं कर रहे। देखिए, इसमें अगर आप जाएंगे तो ये पूरे देश का ही सवाल मैं मानूंगा। जो ब्रेन ड्रेन की समस्या है हमारी, जब 60 साल की कांग्रेस की सरकार रही, हमने इस देश का, जब हमने 2014 में सरकार बनाई, आप ध्यान करेंगे पूरे देश में नकारात्मकता का माहौल बना हुआ था। कोई भी ये नहीं सोचता था कि इस देश में रहना चाहिए या ये देश कहीं आगे बढ़ सकता है। लेकिन जिस प्रकार का 10 साल में मोदी जी ने काम किया है यहाँ पे, आज वो सोच आप नहीं देखेंगे, आज वो सोच नहीं है। और अकेले हरियाणा से ही जा रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ हरियाणा से तो बहुत कम लोग जा रहे होंगे। पंजाब से देखिए आप, साउथ से देखिए आप, हमारे जितने फॉरेन में इंटेलिजेंट लोग बैठे हैं वो सारे यहाँ के इंडिया के गए हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन मोदी जी के आने के बाद मैं मानता हूँ बहुत बड़ा अंतर इसमें पड़ा। जो इतने एजुकेटेड नहीं थे उनके लिए स्किल डेवलपमेंट के कोर्स शुरू किए गए। स्किल डेवलपमेंट एक ऐसी है जिसमें हम बहुत लो थे और उसको सीखने के बाद आदमी अपना कोई स्वरोजगार करने का काम करता है, अपनी रोजी रोटी का इंतज़ाम करता है। क्योंकि सरकार के पास भी लिमिटेड नौकरियां होती हैं, वो उतनी ही दे सकती हैं। लेकिन एक अच्छी सरकार वो होती है जो रोज़गार के अवसर देती है, लोग स्वयं से बिज़नेस करें या ऐसे बिज़नेस को हम लेकर आए जिनमें खूब सारी नौकरियां हों। तो इंडस्ट्रियल बेल्ट्स भी डेवलप किए हैं। अभी भी मोदी जी ने जो अनाउंसमेंट किया, जैसे 10 जगह ये चिन्हित की हैं जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, जिसमें हमारे करीब पटियाला में जाकर ऐसी एक जगह तय करी गई है, राजपुरा तो राजपुरा में ये उस बेल्ट में ही एक नाम है जिसमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी। जब हमारे देश में इतनी ग्रोथ होगी तो हम क्यों बाहर जाएंगे या युवा क्यों बाहर जाएगा? आपने पंजाब का जिक्र किया, तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी वो तो लगातार बोल रहे हैं कि वहाँ के युवा तो जो बाहर गए हुए थे वो भी वापस आ रहे हैं क्योंकि वो रोज़गार के अवसर बहुत पैदा कर रहे हैं, सरकारी नौकरियाँ बहुत बांट रहे हैं। देखिए, कहने की बात है, जो प्रैक्टिकल बात है, आप नीचे जाके, आप तो सारा दिन मीडिया के बंधु तो सारा दिन ऑन ग्राउंड रहते हैं, सब उसकी हकीकत को आप जानिए। गांव के गांव खाली पड़े हैं, वहाँ पे युवा ही नहीं है। ऐसे ऐसे गांव हैं जहाँ सिर्फ महिलाएं हैं या बुजुर्ग हैं, एक भी युवा आपको पूरे गांव में ढूंढने पे नहीं मिलेगा। इस प्रकार की स्थिति पंजाब में है। उसका फाइनेंशियल क्रंच भी आप किस प्रकार से वो लोन में है वो आप सब जानते हैं। वो किस प्रकार से झूठ बोलते हैं, किस प्रकार को वो बातों को घुमा कर बोलते हैं। ये आम आदमी पार्टी की शुरू से स्ट्रेटजी रही है, किसी भी बात पे वो खड़े नहीं रहते, उनकी स्ट्रेटजी है ये। चलिए दीपक जी, आखिरी सवाल, किसके साथ मुकाबला देखते हैं भाजपा का, क्योंकि इस बार ये आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है और जेजेपी और इनेलो तो पहले से ही चुनावी मैदान में। देखिए, वैसे तो जेजेपी भी, आम आदमी पार्टी भी, सब पार्टियाँ अपना लड़ रही हैं। लेकिन मुझे लगता है मुख्य मुकाबला कांग्रेस में और बीजेपी में ही होता आया और वही अब भी वही मुकाबला होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल दीपक शर्मा जी हमारे साथ थे, पंचकुला से प्रेसिडेंट हैं भाजपा के, जिन्होंने बहुत सारे हालांकि रणनीतियां भी बताई कि सरकार किस तरीके से कार्य करना चाहती है। और खैर देखना होगा कि इस बार, क्योंकि ज्ञानचंद गुप्ता जी 2 बार विधायक रह चुके हैं, तो इस बार क्या जनता फिर से उन पर विश्वास जताती है या फिर चंद्रमोहन जी पर विश्वास जताती है या फिर किसी और कैंडिडेट पर। ये 8 तारीख को नतीजे जब सामने आएंगे तब क्लियर हो पाएगा। कैमरा पर्सन संदीप के साथ शालू मेरॉक, पंचकुला।